नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा इंस्टीट्यूट से अंकित सर और मैं एक बतौर कंप्यूटर टीचर यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ऑफलाइन पढ़ाई हुई हैं। अभी तक मैं ऑनलाइन एक्टिव नहीं था, लेकिन समय के देखते हुए हम लोगों को ऑनलाइन थोड़ा सा काम करना ज़रूरी हो गया है, ताकि मैं बिना किसी चार्जेज के वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट तक आते हैं तो तमाम सारी फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है उनको, और तमाम सारी ये कोर्सेज़ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हो गए, डिप्लोमा कोर्सेज़ हो गए, बाकी बेसिक कोर्सेज़, तमाम सारे नॉर्मल कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत चलाए जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं, वो अपना खुद का कुछ सर्टिफिकेट्स देते हैं, खुद के कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे इसी के अंतर्गत ये तमाम सारे बेसिक कोर्सेज़ को भी रखा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कोर्सेज़ को पढ़ने के लिए बच्चों का क्या हो गया है कि एक तो आप देखेंगे कोविड से परेशान है, पिछले 3 साल से हम लोग कोविड से परेशान। अभी हाल ही में फिर से 23 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है कोविड का जो पीरियड है, स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे माहौल में ऑनलाइन आना एक ज़रूरत बन गई है, हमारी नेसेसिटी हो गई है कि हम ऑनलाइन एक्टिव हों, बच्चों को वो शिक्षा बताएं, वो दें जो बच्चे बियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग में जाके फीस नहीं सबमिट करना भी नहीं चाहते हैं। ये एक मजाक का वो है कि सबमिट करना भी नहीं चाहते, इसलिए मुझे ही कोई कहे कि आप जाके फीस सबमिट करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी हाल ही में अभी गवर्नमेंट का नेक्स्ट कोई ऑर्डर आएगा कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करा जाए। तो उस कंडीशन में हम किसी प्रकार की कोई फीस अगर सबमिट करते हैं तो हमें लगता है हमारा नुकसान हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठ के पढ़ें। मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा, आप ज़रा ध्यान दें उस पर। जैसे कि लिखा गया है ऊपर, आप देखेंगे ये कंप्यूटर टर्म। चलिए पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं तोड़ के। जैसे लिखा है COMPUTE और R। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप इसका फुल फॉर्म याद करें या ना याद करें। पहले कंप्यूटर के कोर्सेज जाने से पहले कंप्यूटर टर्म है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल या कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज जी को कहा गया था। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इनको, चार्ल्स बेबेज। अब ये चार्ल्स बेबेज कौन थे, इनको क्यों कहा गया, इनके इन्वेंशन कौन से थे? इन्होंने कुछ इंजन बनाए हुए थे एक दो, मैं उनका नाम ज़रूर आपको बताऊंगा। जैसे कि चलो बता ही देते हैं। एक बनाया था इन्होंने डिफरेंस इंजन, दूसरा बनाया हुआ था इन्होंने एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? जब इन्होंने इंजन बनाए हुए थे, जब कंप्यूटर नहीं बनाया। तो एक टर्म आता है मेमोरी। इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले मेमोरी का इस्तेमाल किया था, इसलिए कंप्यूटर में आगे डाटा स्टोर करना पॉसिबल हो पाया, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मुझे एक बात आपके दिमाग में आई होगी, चलो मैं पूछ लेता हूँ, मेरे दिमाग में अभी आई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर? आप सोचें इस बात को कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या है। तो बड़ा ही आसान सा डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है और कैलकुलेटर में मेमोरी नहीं होती है। जिस भी डिवाइस में मेमोरी का यूज नहीं किया गया होगा, उस डिवाइस में आप एक समय में केवल एक कार्य कर सकते हैं, एक के साथ अनेक कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि देखें, आप जब कंप्यूटर सिस्टम पर कोई अपना टेक्स्ट डाटा टाइप कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, बोर ना होने के लिए आप गाने भी सुनते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो एक समय में 2 कार्य हो रहे हैं, तो ये कैलकुलेटर पे पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेटर पे आप एक समय में 2 कार्य नहीं कर सकते। आप अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड करेंगे। आप सब्ट्रैक्ट उसी वक्त नहीं कर सकते हैं, जब एडिशन वाला वर्क खत्म होगा तब भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, सी का मतलब हम लोग कॉमन पढ़ते हैं। देखेंगे कॉमन का मतलब हिंदी में होता है साधारण। चलिए, जहाँ तक मेरा समझाने का और समझने का तरीका ये है कि मुझे लगता है कंप्यूटर सिस्टम को मनुष्य को देख कर बनाया गया है। जैसे इंसान में देखें, थोड़ा सा धार्मिक तरीके से सोचने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि 2 ये चीज़ होती हैं, एक तो होता है शरीर और दूसरी होती है आत्मा। ठीक है, अब अगर शरीर से आत्मा को एक पल के लिए निकाल दिया जाए तो फिर आप उसके बाद समझ ही रहे हैं क्या होता है। फिर 4 रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, फिर औरतों का वही होता है आ हा वाली गाथा शुरू हो जाती है ना। तो देखेंगे, मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की, तो समझेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को कि कंप्यूटर में 2 चीज़ ही होती है। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण
भौतिक क्या होते हैं? जिनका आकार हो, जो रखने पर स्थान घेरते हो, जिनका आयतन हो, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, वो सारी चीज़ें भौतिक कहलाती हैं और उनको एक टर्म में हम बताते हैं हार्डवेयर। दूसरा टर्म ये आता है जिसका कोई जो फिजिकल हो ही ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब कि प्रोग्रामों का समूह हो, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। देखेंगे सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी किसके जैसा होता है? आत्मा के जैसा होता है। अगर आप हार्डवेयर से मतलब शरीर से सॉफ्टवेयर को अगर निकाल दें कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइस से, तो क्या होगा एक पल के लिए कि वो हार्डवेयर बिल्कुल कूड़े के समान हो जाएगा। आप देखेंगे, आप मुझे बताएं क्या मनुष्य साधारण इंसान है या साधारण प्राणी है इस धरती पर? अगर सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर इस धरती पर कोई है तो वो मनुष्य है। और मुझे लगता है कि मनुष्य को देखकर जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया है, तो जब मनुष्य साधारण नहीं है तो कंप्यूटर भी साधारण नहीं हो सकता है। इस टर्म से मैं सहमत नहीं हूँ। तो पहली तो बात ये कि जो सी फॉर कॉमन आपने लिखा, कॉमन का मतलब साधारण, साधारण शब्द ही गलत है। आप कंप्यूटर के लिए साधारण शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर शब्द के लिए आप साधारण का उपयोग करते हैं तो ये कुछ हद तक गलत माना जाता है। तमाम बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये सही होगा भी, तो वो सही है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच से ये गलत है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि आप मुझे बताएं कि कॉमन जब नहीं हो सकता है तो सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब आप मेरे ख्याल से पढ़ेंगे कंप्यूट। कंप्यूट का हिंदी मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का हिंदी मतलब गणना करना। अब देखेंगे कंप्यूट का मतलब गणना करना। अब गणना क्या है? आप देखेंगे 16वीं शताब्दी की कुछ बुक्स कहती हैं कि 16th सेंचुरी में एक इन्वेंशन हुई थी जिसको कहा गया था अबेकस, जिसका नाम था अबेकस। ये गणना करने वाला पहला यंत्र था। इसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा गया है कि अबेकस 16th सेंचुरी में नहीं बना तो था, लेकिन 16वीं शताब्दी के कौन से सन में, कौन से ईयर में बना था? तो मैं बताना चाहूँगा 1602 में इसका आविष्कार हुआ था, चाइना में हुआ था। इसके जो इन्वेंटर थे वो हैं ली काई चेन। ध्यान देंगे, ली काई चेन के द्वारा ये बनाया गया था। ये अभी भी आपको मिल जाएगा। आप अपने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके देखेंगे, या बड़े जो विकसित लोग हैं जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर खरीद के रखते हैं। अब हम जैसे आम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, या हम खरीदते भी नहीं है, क्योंकि हमको काउंटिंग करनी है, ऐसे ही उंगलियों पर काउंटिंग कर लेते हैं। ये नॉर्मल तरीके होते हैं हम लोगों के। तो देखेंगे आप ये अबेकस अभी भी देख सकते। अच्छा, होता बेसिक कैसा था मैं समझाना चाहूँगा। ऐसे लकड़ी के 2 लट्ठे लगे होते थे इस तरह से, इसमें ऐसे स्प्रिंग्स पड़ी होती थी, स्प्रिंग्स में ऐसे बॉल थी। इन बॉल्स को खिसकाकर काउंटिंग करी जाती थी। ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे आंगनवाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आंगनवाड़ी केंद्र की वो जो टीचर हैं उनके घर जाके देखिए, क्योंकि वो स्कूल में नहीं मिलेगा, वो उनके घर पे रखा होता है, उठा ले जाती है ना। देखेंगे वापस आए इधर। चलिए उसको छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी आप सारे जितने भी ये टर्म हैं इनका आप पूरा नाम पढ़ सकते हैं, जैसे कि सी फॉर कंप्यूट। अब कंप्यूट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा क्योंकि आप देखेंगे पहला जो टर्म है ये बना था क्या? अबेकस। अबेकस का आविष्कार गणना करने के लिए ही हुआ था और यहीं से कंप्यूटर की नींव पड़ी थी। इसलिए सी फॉर कंप्यूट पढ़ना जरूरी हो गया है, जरूरी है या जरूरी हो गया है। ओ फॉर ऑपरेटिंग होता है, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर। या आप देखेंगे इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं है। मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित अगर किसी भी टर्म को आप इसके फुल फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि ई फॉर आप क्या कर सकते हैं? एजुकेशन भी लिख सकते हैं, ई फॉर आप इंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट फुल फॉर्म इसका यूज करें या फिर आप याद करें, या याद करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद करते हैं तो इतना जरूरी ये नहीं है कि आपको याद करना है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करेंगे। वापस इधर आएँ, बात करते हैं कुछ कोर्सेज और कुछ क्लासेज की। मैं अपने ही इंस्टीट्यूट के क्लासेज के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अपने यहाँ दिशा इंस्टीट्यूट पर कौन कौन से बैचेज चलते हैं, कौन से बैचेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं अब एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पे, आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है रेगुलर वीडियोज़ ना मिले, या क्लासेज की वीडियोज़ कुछ कटिंग और जो है बाकी जो चीज़ें हैं तो मिलती रहेंगी। चलिए इधर से देखते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखे गए हैं आवर कोर्सेज एंड क्लासेज। देखेंगे कोर्सेज क्या हैं। पहली बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट जरूर हुआ होगा कि सर इतना जो ज़्यादा आप लिख रखे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज, तो आप मुझे ज़रा समझाने के कष्ट करें कि ये क्या होता है। तो मैं ज़रूर आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपको मालूम है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या होते हैं?
या डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा आपको, देखेंगे थोड़ा सा। सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंतर्गत वो कोर्सेज आते हैं जिसके अंतर्गत आपको एक पेपर देना होता है। उस पे वैसे तो पेपर सबके लिए होता है, कुछ इंस्टीट्यूट, ये जो डिप्लोमा कोर्सेज इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाते हैं, ये लोग भी कुछ एग्जाम कराते हैं। जैसे मैं भी अभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको कोई डिप्लोमा प्रोवाइड करूँ तो उसके पहले आप एबल हैं तभी आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, अदरवाइज आप एबल ही नहीं है तो हम आपको डिप्लोमा प्रोवाइड क्यों करेंगे ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक बड़ी अच्छी संस्था है, आप सब पता है आप लोगों को, नाइलिट के बारे में। इसका नाम पहले डोएक हुआ करता था, ठीक है, इसका नाम पहले डोएक हुआ करता था। अब ये डोएक से नाइलिट क्यों कर दिया गया, ये अलग बात है, उस टॉपिक पर हम बाद में जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ये नाइलिट क्या है, इसके अंतर्गत तमाम सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज को हेल्ड कराया जाता है, तमाम सारे एग्जाम होते हैं। जैसे इसका बड़ा ही प्रचलित एक एग्ज़ाम होता है जो बहुत सारी वैकेंसीज के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ CCC की, जिसका पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के पीछे हम लोग क्यों भागते हैं, सब लोग CCC का एग्ज़ाम क्यों देते हैं, तो इस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब से पहले जो तमाम सारी वैकेंसीज आती थी, जैसे कि लेखपाल की भर्ती की बात करें, अब लेखपाल की भर्ती आती तो उसमें सबसे पहले यही मांगा जाता था कि वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास किसका सर्टिफिकेट होगा, CCC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या उससे ऊपर का कोई सर्टिफिकेट। जैसे आप O लेवल करे हुए हैं तो O लेवल का भी अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसको शायद हटाया जाना है या हटाया जा चुका है, मुझे इसका कन्फर्मेशन अभी है नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि उधर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर आप देखेंगे तो इसमें यही है कि CCC, अच्छा लोग इसीलिए करते भी CCC ज़्यादा है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे ख्याल से 90 आवर्स का है, 90 घंटे का कोर्स होता है, 90 क्लासेज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपको बड़ा आसान सा पेपर होता है, आप परेशान नहीं होंगे इसके लिए कि इसका पेपर टफ होता है बहुत। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इससे कि CCC का पेपर जो होता है वो बड़ा टफ होता है, तो मैं बताना चाहूँगा वो टफ नहीं होता है, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। भाई टेक्नोलॉजी, हाँ चलो मान लेते हैं टेक्नोलॉजीज़ हर दिन बदलती हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड नहीं हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड कहाँ तक लेके जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ, एक टर्म की बात करते हैं, चलो माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लें। आप शायद ना जानते हो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो आप मुझे बताएं माइक्रो प्रोसेसर क्या है। एक चिप है जो डाटा की प्रोसेसिंग करता है। अब अगर इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन उठाएंगे भी कोई तो एक लिमिटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि उससे अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर दें। बस ये बातों को मैनिपुलेट बहुत कराते हैं, ये बातों को इतना घुमाते हैं कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, और उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप गलत करके आते हैं। बाकी ये टफ नहीं है, एक बार आप हमसे मुलाकात ज़रूर करें, या आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो एक अलग बात है। अगर आप बाराबंकी से बिलोंग करते हैं तो आप एक बार आके मुलाकात ज़रूर करें, आपको एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है। आप बाकी आप देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज, हाँ कुछ ऐसे कोर्सेज जो मोस्टली बात करेंगे हम नाइलिट की ही, ठीक है, इसको हटाते हैं। नाइलिट के अंतर्गत जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी कोर्सेज चलते हैं सबके सब कोर्सेज को हम सर्टिफिकेट कोर्सेज में रखेंगे। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेज पर कोर्स कर चलते हैं, जैसे .NET हो गया, C लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा है, बाकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अगली बात करें तो सबसे बड़ा फेमस एग्ज़ाम मैंने पहले ही बताया कि कौन सा, इसका CCC का पेपर होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप O लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके अलावा PGDCA भी होता है, तो वो एक अलग कोर्स है, चलो उसको छोड़ेंगे थोड़ा से। बात करें O लेवल की, ये क्या होता है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 1 साल का होता है, 1 ईयर का। इसमें 4 पेपर होते हैं, तो सारे कोर्सेज का एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें सारे कोर्सेज के बारे में अलग अलग से समझाया गया होगा। वो ज़रूर अपलोड हो जाएगा हाल ही में, आने वाले टाइम में 2-4 दिन में, कि CCC का कैसे पेपर होता है, O लेवल का कैसे होता है, इसका क्या है। दूसरी बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी नाइलिट के अंतर्गत आप देखना चाहें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं वेबसाइट ज़रूर लिखना चाहूँगा, student.nilit.government.in। आगे आप www लगा लीजिएगा, आपको पता है वो लगाना वैसे ज़रूरी नहीं होता है, आप वैसे भी सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगा। आप इस वेबसाइट को खोलेंगे student.nilit.government.in, तो आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे नाइलिट के वेबसाइट के, और वहां पर आप कोर्सेज का डिटेल, सारे कोर्सेज का डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, नोटिस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। अगली बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। अब डिप्लोमा कोर्सेज ये होते हैं, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से चलाए जाते हैं,
वो कोई भी इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो आपको क्या करेगा कि कुछ दिनों तक पढ़ाएगा, फिर उसका एक एग्ज़ाम आपसे होगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट पे। वो आपके सर पर डिपेंड करता है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है किस प्रकार का पेपर बनाते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मैं बात करूँ ADCA की, इसका पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन जो फिक्स कर दिया गया है वो लगभग 1 ईयर का फिक्स कर दिया गया है। इसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उठा के देखेंगे तो इसका सिलेबस, अब यहाँ पर हम लंबा सिलेबस हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी बाकी, इसलिए, लेकिन ज़रूर किसी दिन फुर्सत में या किसी दिन टाइम मिला तो हम इसका जो इंडेक्स है वो हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आप एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे ADCA पढ़ रहे हो, चाहे आप CCC पढ़ रहे हो, चाहे आप O लेवल पढ़ रहे हो या कोई अदर कोर्सेज, जैसा कि डिप्लोमा में ही एक और कोर्स होता है, इसको भी मैं यही लिखना चाहूँगा, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये DCA, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ होता है, ठीक है। अब चाहे आप DCA पढ़ रहे हो, चाहे आप ADCA, चाहे आप CCC या O लेवल को जो फर्स्ट पेपर है, जिसकी बात करें IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, तो उसका पहला पेपर O लेवल का, और CCC, ADCA, DCA, इन सारे कोर्सेज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है। मतलब आप पढ़ते जाएंगे, कंटिन्यूटी आप बना के ऐसे पढ़ेंगे, अगर सबको एक मिक्स करके आप पढ़ के देखें या आप एक्सपीरियंस या अनुभव करेंगे अपना, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि CCC, O लेवल, ADCA और DCA, कुछ चैप्टर तक इन सारे कोर्सेज का जो सिलेबस है वो सेम है। अब आप एक बात का ध्यान रखें, जब सारे जितने भी ये कोर्सेज हैं सबका सिलेबस कुछ चैप्टर तक शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो पहला चैप्टर हर एक कोर्स में यही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से लेके ऐसे ही स्टार्टिंग के 5-6 सारे चैप्टर जितने हैं वो सबके सब कोर्सेज में आते हैं। अब आप एक बात सोचो, अगर 5 चैप्टर आप पढ़ ही रहे हो जो सारे कोर्सेज में आते हैं, तो उसके बाद के चैप्टर तो आप बारी बारी से पढ़ के फिर सारे कोर्सेज का पेपर दे सकते हो। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप ADCA में 1 साल और DCA में 6 महीना आप ख़राब करते हैं, तो मैं बिल्कुल, आप ये एक मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ADCA और DCA के चक्कर में फिर ना पड़े। फिर आपको करना क्या चाहिए, अगर 1 साल का वक्त आपके पास है तो आप O लेवल ज्वाइन करें, बहुत अच्छा कोर्स होता है, हर जगह एलिजिबल है, तमाम सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी इसको, जैसा कि बात करें RO ARO की, तो चलो RO में ये RO में कंपलसरी नहीं है, लेकिन ARO का पेपर आपको देना होगा तो आपको O लेवल करना ज़रूरी हो जाता है। तो क्यों ना जब 1 साल का टाइम ख़राब कर रहे हैं तो O लेवल करा जाए, या क्यों ना जब 6 महीने का टाइम ख़राब कर रहे हैं तो वही हमें CCC में पढ़ना है तो हम CCC का पेपर दें, हम DCA क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को समझें आप। आगे फिर बात करते हैं बेसिक कोर्सेज की। अब बेसिक कोर्सेज में क्या होता है, तमाम सारे इंस्टीट्यूट, ये रोल जो है ये किसके पास है, इन कोर्सेज को चलाने का इंस्टीट्यूट के पास। सर्टिफिकेट कोर्स तो आपको NILET प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बाकी डिग्री कोर्सेज की बात करें तो डिग्री कोर्सेज भी एक अलग बात होगी। फिर उसके बाद आए बेसिक कोर्सेज में क्या होता है, जैसा कि आप टाइपिंग, ठीक है, आप टाइपिंग पढ़ रहे होते हैं। अब टाइपिंग आप पढ़ रहे होते हैं, टाइपिंग में पढ़ने जैसा कुछ होता नहीं है, टाइपिंग में बस अनुभव, टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसके लिए भी कुछ इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है, आप उसके लिए परेशान ना हो, कुछ इंस्टीट्यूट आपको इसका सर्टिफिकेट ज़रूर दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात करें टाइपिंग के अलावा, हो गया कि इसको हटाते हैं थोड़ा सा, टैली। अब टैली क्या है, इसका एक अलग से कोर्स चलता है। वैसे तो एक प्रोग्राम है जिसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन टैली एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पर लेखा जोखा रखा जाता है आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन का मतलब आपका दुकान है या आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं, उनसे जो हमें प्रॉफिट हुआ
हुआ है उन सारी चीज़ों का जो लेन देन, जो लेखा जोखा है, उसको कंप्यूटर पर रखने के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करा जाता है वो टैली होता है। इतना आसान प्रोग्राम तो नहीं है जिसको आप ऐसे आसानी से एक्सेस कर सकें, पर यह है कि इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इसको भी आप बेसिक कोर्सेज में रख सकते हैं, ठीक है भैया। बाकी आगे देखेंगे। अगर आप ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं टाइमिंग आपके साथ अभी की जो टाइमिंग है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। ये वैसे बदलते रहते हैं क्योंकि बैचेज खत्म हो जाते हैं ना टाइम के साथ। तो अभी का जो मॉर्निंग बैच चल रहा है, जो न्यू स्टार्ट हुआ है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप देख लेंगे थोड़ा सा। ये सुबह के 9 से 10 अभी के लिए रनिंग पर है, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बाद में जो बैच चलता है, जो ये इस बैच में आप CCC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, ADCA। मैंने आपको अभी बताया है कि ये सारे कोर्सेज का जो पहले स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 तक के चैप्टर हैं वो सेम है। तो आप ये ना सोचें कि ये इंडिविजुअल किसका बैच है। बाकी DCA भी हो गया, इसके बाद आप ठीक है, ये इतना ही रखते हैं। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर 10 से 11 में जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो इस जगह पे जो बैच चल रहा है वो अभी टैली का बैच चल रहा है, जो कि किसमें मैंने अभी इसको समझाया आपको, बेसिक कोर्सेज में, या आप डिप्लोमा कोर्सेज में भी रख सकते हैं क्योंकि डिप्लोमा दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसका जो जस्ट बाद का बैच चल रहा है 11 से 12 में आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये इंडिविजुअल बैच CCC का है। यहाँ पे हम आपसे गारंटी ले सकते हैं कि जितना टाइम हम आपको देंगे और जितने क्वेश्चंस हम आपको देंगे, अगर उतने आप कंप्लीट करते हैं तो मैं 100 नहीं 101% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आपको पास करा के दिखाऊंगा। आप पास होंगे, श्योर है। और ग्रेड की भी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि ये C से B के बीच में तो आ ही जाएगा। अब वो बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप और अच्छी करते हैं तो आप A अचीव करेंगे। और हमारे बच्चों ने करा है, आप आके मुलाकात करिए। जो पिछला लॉकडाउन लगा है उससे पहले के जो बैचेज चल रहे थे वहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे, कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो बड़ी होनहार थी, उनका A ग्रेड तक आया हुआ है, ठीक है। बाकी ठीक है, बस सारे कोर्सेज के बारे में मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा आप लोगों से। मैं इनका सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके बारे में जो सिलेबस डिस्कस करा जाएगा वो CCC का ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।